बिजनौर की हस्ती और मैं ये कहूँगा कि लगातार बिजनौर को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आज जैसे सम्मान समारोह था बिजनौर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज का जो सम्मान समारोह था पूर्व सैनिकों के लिए सेना दिवस के ऊपर और वेटरन्स डे के ऊपर, ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय होना चाहिए। हम सबको सीखना चाहिए, हमारे जो वेटरन्स हैं और जो हमारे सेना के लोग हैं, कि डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हम सबके अंतर्गत अगर आ जाए, जैसे कि उनके सेना के लोगों में है, तो हमारे देश को सही मायनों में दुनिया में सिरमौर बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमको हर क्षेत्र में उसी भावना से, उसी सोच के साथ काम करना चाहिए जिस तरह से हमारे सेना के लोग करते हैं। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे हमारे सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों और चाहे हमारे खिलाड़ी हों। खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी परसों यहाँ पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा थी। हम आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति हैं। हम सामरिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति हैं। हम खेल की दुनिया में भी चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति जिस दिन बनेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन भारत दुनिया के सबसे सिरमौर देश होगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में, चाहे वो हम हमारे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारे डॉक्टर्स दुनिया के हर बड़े देश में जिस तरह की सेवा दे रहे हैं, वो अनुकरणीय है। दुनिया में इतने बढ़िया डॉक्टर्स कहीं नहीं जितने भारत के हैं। ऐसे ही दुनिया में इतने बढ़िया इंजीनियर्स कहीं नहीं है। बौद्धिक रूप से हमारा देश सक्षम है। हमारे देश को विशेष कृपा मिली हुई है। हम अपने अपने क्षेत्र में, जैसे आपने कहा नगर पालिका में भी, क्योंकि हमारा शहर है, हम ये मान के काम करेंगे कि ये हमारा शहर है। हम इसके आने वाले भविष्य के लिए हमको, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमको इसको शहर को सुंदर बनाना है, एग्जाम्पलरी बनाना है। और वो सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जो जैसे बात आप कह रहे कोच हैं। कोच साहब ने कहा कि स्ट्राइड जो है आजकल युवा ले रहे हैं। मैंने इनका जब भी इंटरव्यू लिया तो इन्होंने स्ट्राइड पे फोकस किया कि युवा जो है स्ट्राइड ले रहा है। और जैसे आप डॉक्टर भी हैं और अगर मैं जिला बिजनौर की बात करूं तो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो ऐसे में स्ट्राइड का क्या महत्व रहता है स्पोर्ट्स के लिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से एक परंपरा शुरू हो गई है। हर चीज को हर चीज को हर चीज को चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए। हम पेड़ों पे से फल समय पे नहीं पकने देना चाहते। हम चाहते हैं तुरंत पक जाए। ऐसे ही हमारे खिलाड़ियों में भी ये भावना पैदा हो गई है, दुर्भाग्य से उनके कुछ मिसगाइड करने के लिए, कि अगर हम जल्दी स्टेरॉइड लेंगे तो हमारा शरीर शरीर जो है ताकतवर बनेगा। परंतु हकीकत में ये खोखला कर रहा होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और हमारे अपने बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे बच्चे तभी एथलीट बन सकते हैं जब वो लंबे समय तक अपने आप को, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनुशासन के साथ, परिश्रम के साथ और एक भावना के साथ काम करेंगे कि हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तुरंत कुछ नहीं होता। बच्चों के शरीर को स्वास्थ्य का नुकसान जिस तरह से हो रहा है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। वो तात्कालिक रूप से लग सकता है कि हमारी शायद मसल बिल्डिंग हो रही होगी। मेरा उन सब लोगों से जो खेलों से जुड़े हैं, उन सब से आग्रह है कि वो सब इसको डिस्करेज करें और बच्चों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको प्रतिस्पर्धा के लिए, उनको जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में काम करना चाहिए। एक सवाल लास्ट, जो यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आए, जैसे तरुण सर भी जा रहे हैं अभी कुछ दिन टाइम, और इनके अलावा भी बहुत सारे युवा हैं जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेके आए हैं, उनको लेके कुछ प्रोग्राम होगा बिजनौर में जल्द या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अगर हम उनको सामने लाएंगे तो बाकी को भी प्रेरणा मिलेगी। सब एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे सेना अच्छा काम कर रही, तो वो प्रेरणा का स्रोत है। हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही हमारे वो युवा जो आगे बढ़ के कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, देश का, समाज का, अपने जिले का, अपने परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो बाकी को भी प्रेरणा देने का काम करेंगे। हमको निश्चित रूप से उनको आगे लाना चाहिए और हम मैम लाएंगे, आगे मैम लाएंगे। लगातार जो है आप जिला बिजनौर में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना युवाओं को मैं कहना चाहूँगी, चाहेंगे? नशा मुक्त रहें, अनुशासन में रहें और नियमों का पालन करेंगे, तो हमारे देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा युवा है जो कुछ अच्छा बिजनौर के लिए कर रहा है, तो वो डायरेक्ट आप लोगों से मिल सके, मुलाकात कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, मोस्ट क्यों नहीं? वेलकम। हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, जो भी होगा। दरअसल इतनी बड़ी बात जो है यहाँ
कह दिया गया आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? बहुत अच्छा है, सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और इनके विचार बहुत ही बढ़िया थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी युवाओं को भाई बढ़ चढ़ कर मेहनत करो और मेडल लाओ, जो हम सर के पास आके बोल सकें सर हमारे मेडल आ गए, अब हमें सम्मानित करो। हाँ, और स्ट्राइड। हाँ, और रही बात स्टेरॉइड की, भाई वो तो लेना ही नहीं। बहुत ज़्यादा हमारी मुहिम चल रही है कि मैं आया हूँ बिजनौर, 31 जनवरी को मैं फौज से आउट हुआ था, मैं फौज का हवलदार था और इंटरनेशनल भी खेलने जा रहा हूँ। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो 22 अगस्त को निकल रहा हूँ यहाँ से, तो डेंगू में है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी भी कर सकते हैं। बस ये है कि स्टेरॉइड ना ले, स्टेरॉइड नहीं लेना भाई, स्टेरॉइड से कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर साहब ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है, ये तो डॉक्टर है, हम तो कुछ भी नहीं, ये ज़्यादा जानते हैं। तो इनका जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करा जाए और स्पोर्ट्स मैन को मेहनत करे भाई, ग्राउंड में आ गए, यूँ नहीं कि स्टेरॉइड से कुछ होगा नहीं। हाँ, मेहनत करो, बस मेहनत, तब मेडल आएगा। हाँ। मेहनत ज़रूरी है और सभी ने एक ही बात कही कि स्टेरॉइड नहीं लेना। मैं मोहम्मद फराज, सारा प्रोग्राम आपने देखा किरत प्रोड्यूस।